सुबह का सूरज अभी अभी पहाड़ियों के पीछे से झांकना शुरू ही हुआ था। चमकती सुनहरी किरणें आसमान को धीरे धीरे नारंगी और गुलाबी रंगों से भर रही थी। उसी रोशनी में एक शांत सी नदी चमक रही थी, बहुत विशाल नहीं पर अपने भीतर अनगिनत कहानियां लिए हुए। उसका नाम था चंद्रिका नदी। चंद्रिका नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था, धनपुर। गांव के लोग मिट्टी से जुड़े थे, मेहनती, सरल और अपनेपन से भरे हुए। लेकिन एक बात थी जो गांव के लोगों को बाकी गांवों से अलग करती थी। यह गांव नदी से अपनी जान जैसा प्यार करता था। नदी ही उनकी खेती का आधार थी, नदी ही उनका पानी, नदी ही उनके त्योहारों का हिस्सा और नदी ही हर कठिन घड़ी में उनका सहारा। इस गांव में एक 15 साल का लड़का रहता था, आरव। दुबला पतला, तेज आंखों वाला और सपनों से भरा हुआ। उसे नदी से कुछ खास लगाव था। बचपन से ही नदी से बात करना, पानी में पांव डाले बैठना, सतह पर तैरती पत्तियों को बहते देखना, ये सब उसकी आदतें थी। लेकिन हाल के कुछ सालों में नदी बदलने लगी थी। पहले की तरह साफ नहीं रही, पहले जैसी तेज धार नहीं और ना ही पहले जैसा जीवन। कारण था लोगों की लापरवाही, गंदगी, प्लास्टिक, बेवजह पेड़ों की कटाई। नदी धीरे धीरे दम तोड़ रही थी पर कोई सुन नहीं रहा था। आरव अवश्य सुन रहा था। उसे लगता था जैसे नदी उससे बात कर रही हो। एक सुबह आरव नदी किनारे पहुंचा तो उसे एक अलग सा सन्नाटा महसूस हुआ। पानी का रंग गंदा था, पक्षियों की चहचहाहट भी कम थी, हवा भी भारी लग रही थी। आरव ने नदी की सतह को छूते हुए कहा, क्या हुआ मेरी नदी, तू इतनी उदास क्यों है? पानी की एक हल्की लहर उसके हाथों से टकराई, जैसे कोई दुखी होकर आह भर रहा हो। आरव को बेचैनी हुई। उसी समय उसका दादा धर्मेंद्र वहां आ पहुंचा। वह गांव के सबसे बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति थे। वे नदी को मां कहकर संबोधित करते थे। दादा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आरव, नदी रो रही है और इसकी वजह हम हैं। आरव ने हैरानी से पूछा, हमने क्या किया दादा? दादा का स्वर गंभीर था। हमने नदी को दिया सब कुछ और बदले में उससे सब कुछ छीन लिया। हमने उसके किनारों के पेड़ काटे, कचरा फेंका, उसके प्रवाह को रोका, उसके जीवों को मार डाला और उसे बीमार कर दिया। आरव चुप हो गया। नदी की लहरें अब भी उदास थी। दादा ने आगे कहा, अगर जल्द कुछ न किया तो चंद्रिका नदी एक दिन सूख जाएगी और नदी के साथ हमारा भविष्य भी। यह सुनकर आरव का दिल कांप गया। आरव का संकल्प। उस दिन से आरव के अंदर एक आग जल उठी, नदी को बचाने की आग। पर वो जानता था कि अकेला वह कुछ नहीं कर सकता। गांव वालों को समझाना आसान नहीं था। लोग वर्षों से अपनी आदतों के गुलाम बन चुके थे। फिर भी आरव ने पहला कदम उठाया। आरव ने पंचायत में सब गांव वाले इकट्ठा किए। उसने भावनात्मक स्वर में कहा, चंद्रिका नदी मर रही है और हम सब उसके अपराधी हैं। अगर हम आज नहीं जागे तो कल हमारे बच्चे पानी को तरसेंगे। कुछ लोगों ने समर्थन किया, लेकिन कई ने हंसकर टाल दिया। अरे, ये सब बातें किताबों में ही अच्छी लगती है। नदी इतनी आसानी से नहीं सूखती। हमारे बाप दादा की उम्र में भी ये नदी ऐसी ही थी। पर आरव चुप नहीं हुआ। उसने सबको नदी का वास्तविक हाल दिखाया। गंदगी से भरी जगह, मरी हुई मछलियां, कट्टे किनारे, सूखते पेड़। अब लोग थोड़ा सोच में पड़ने लगे। पंचायत ने निर्णय लिया, नदी को फिर से जीवित किया जाएगा। अगले दिन आरव और उसके जैसे कुछ युवाओं ने नदी किनारे सफाई शुरू की। कचरा इकट्ठा किया, प्लास्टिक हटाया, झाड़ियां साफ की। धीरे धीरे गांव के बच्चे भी जुड़ने लगे। फिर महिलाएं, फिर बुजुर्ग। नदी किनारे एक बार फिर हंसी सुनाई देने लगी। मगर इस बार नदी को बचाने की। आरव ने बताया कि सिर्फ सफाई से नदी ठीक नहीं होगी। उसके किनारे पेड़ चाहिए। पेड़ रोकते हैं कटाव, देते हैं छाया, बढ़ाते हैं पानी का स्तर। गांव वालों ने हजारों पौधे लगाए, नीम, पीपल, अर्जुन, अमरूद, बांस। नदी का किनारा हरियाली से भरने लगा, जैसे नदी को नया जीवन मिल गया हो। कुछ किसान नदी का पानी बेकार बहा देते थे। कई लोग बिजली वाले पंप से पानी खींचते रहते थे। आरव ने गांव के समझदार लोगों से मिलकर नियम बनवाए। खेतों में बूंद बूंद सिंचाई, पानी का सीमित उपयोग, वर्षा जल संग्रहण, नदी में कचरा फेंकने पर रोक। धीरे धीरे नदी फिर भरने लगी। लगभग 6 महीनों की मेहनत के बाद एक दिन आरव शाम को नदी किनारे बैठा था। सूरज ढल रहा था, हवा खुशबू से भरी थी और पानी साफ होकर कांच जैसा चमक रहा था। आरव ने नदी को छूते हुए कहा, मेरी मां नदी, क्या अब तुम खुश हो?
अचानक एक हल्की शांत मधुर लहर उसके हाथों से टकराई, जैसे नदी ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद मेरे बच्चे। आरव की आंखें नम हो गईं। वो समझ गया, नदी अब सिर्फ पानी नहीं, जीवन है, और जीवन को बचाना मानव का सबसे पवित्र धर्म है। लेकिन जीवन सीधा नहीं होता। कुछ लालची लोग नदी के पास की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। कुछ फैक्ट्री मालिक नदी में गंदा पानी छोड़ना चाहते थे। आरव फिर खड़ा हुआ, इस बार पहले से ज्यादा मजबूती के साथ। उसने ग्राम सभा, पंचायत, जिला प्रशासन सभी से बात की। सोशल मीडिया पर अभियान चलाया, सेव चंद्रिका रिवर। लोग जुड़ते गए, बच्चे वीडियो बनाने लगे, महिलाएं गीत गाने लगी, स्कूलों में पोस्टर प्रतियोगिता होने लगी। नदी अब आंदोलन बन चुकी थी। 2 साल की लगातार मेहनत का नतीजा था, चंद्रिका नदी अब जीवित थी। फिर से मछलियां दिखने लगी, बगुले और सारस उड़ता है, किसानों की फसल बेहतर होने लगी, गांव का वातावरण बदला हुआ था। सबसे बड़ी बात, गांव वालों को समझ आ गया कि प्रकृति को बचाना ही स्वयं को बचाना है। आरव अब गांव का हीरो था, पर वह कहता था, हीरो नदी है, हमने सिर्फ उसे सुनना सीखा। इस कहानी से क्या सीख मिलता है? प्रकृति हमें बिना कुछ मांगे देती है, लेकिन उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। नदी, पेड़, पहाड़ ये सिर्फ संसाधन नहीं, जीवन है। एक छोटा कदम भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकता है। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। भविष्य सुरक्षित तभी है जब हम अपनी नदियों को सुरक्षित रखें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट और प्यारा सा सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नए कहानी के साथ। आप अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।